हेलो गाइस, ये ट्रू टैरो 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो वीडियो का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम पुरुषार्थ करते हैं वो सही है या परमार्थ करते हैं वो सही है। तो देखिए, पुरुषार्थ होता है कि अपने जो हमारी जिम्मेदारी है उसका अनुसरण करना या उसका पालन करना, और परमार्थ होता है कि दूसरों की भलाई करना। तो चलिए देख लेते हैं। हर हर महादेव, सीताराम, बाबा हनुमान। जिससे जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों की तरफ जाने दीजिएगा। पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करिएगा। चलिए देख लेते हैं। हर हर महादेव, सीताराम, बाबा हनुमान। ये देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आया है। नेक्स्ट आया है 6 ऑफ कप्स। और ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, जो आज की बॉटम की एनर्जी आई है उसको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, तो देखिए बॉटम की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप क्या है, एक मैच्योर पर्सन है। आपको क्या है, सही गलत का ध्यान है, और आपको क्या है, हर तरीके से क्या है, एक नेक दिल इंसान है। आप दूसरों की भलाई में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन देखिए आप दूसरों की भलाई करते करते कहीं ना कहीं क्या है, अपने खुद के जीवन को डिस्टर्ब कर लेते हैं। आप ना चाहते हुए भी दूसरों को अपना, जो भी वो आपसे मदद मांगते हैं, जो भी वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनको क्या है, ना नहीं कर पाते। वो इस तरीके से क्या है, आपको कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। इस तरीके से क्या है, आप उनके सामने मजबूर हो जाते हैं। मजबूर वो आपको नहीं करते हैं, आप अपनी अच्छाई की वजह से, अपनी नेक दिली की वजह से क्या है, मजबूर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं क्या है, अपने जो प्यार और जो हक आपकी अपनी फैमिली के लिए है, या जो प्यार अपनापन आपको क्या है, अपने बच्चों को, अपने लाइफ पार्टनर को देना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या है, वो आप क्या है, दूसरों पर लुटाते फिरते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हो सकता है कि आपको परमार्थ की भावना ज़्यादा लगती है, लेकिन परमार्थ से बड़ा पुरुषार्थ होता है। क्योंकि देखिए, जो आपका जीवन है उसमें आप परमानंद तो तब महसूस करेंगे जब आप क्या है, फर्स्ट स्टेप आनंद, जिस टाइम आप आनंद को भरपूर मात्रा में जी लेंगे, उसके बाद आपको परमानंद मिलेगा। तो देखिए, आनंद क्या है, अगर आप बाहर भलाई करके आते हैं, घर पे आपकी फैमिली आपसे जो एक्सेप्टेशन कर रही है कि मेरे प्रियजन या मेरे पिता या मेरी माता मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि क्या है, आप बाहर से अपनी एनर्जी को दूसरों पर लुटा के आ रहे हैं, या अपने पैसे को क्या है, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, ये सरासर क्या है, मैं कहूँगी मेरी नज़रों में ये गलत है। क्योंकि सबसे पहले ईश्वर ने, परमात्मा ने किस लिए खून के रिश्ते बनाए हैं, किस लिए परिवार बनाया है, कि आप क्या है, सबसे पहले अपने परिवारजनों को संतुष्ट कीजिए। सबसे पहले आपका ये दायित्व होता है। ये देखिए, तेज़ी से क्या है, आपके परिवार वाले आपकी तरफ ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, कार्ड्स के जरिए आपकी तरफ ये संदेश आ रहा है कि आपको अपने परिवार वालों को वरीयता देनी चाहिए, अपने परिवार वालों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके परिवार वाले इस तरीके से संतुष्ट हैं और आपके सभी कप भरे हुए हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो आप क्या है, अपने फ्रेंड्स की भी मदद करेंगे, या आप किसी का परमार्थ करेंगे, या किसी की भी सहायता करेंगे, तब वो आपको क्या है, गलत नहीं ठहराएंगे। ज़्यादातर घरों में कह लीजिए कि हर दूसरे घर की समस्या है, हर दूसरे घर में लड़ाई झगड़े किस वजह से हो रहे हैं कि आप क्या है, इस तरीके से अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं, और आपके परिवारजन क्या है, काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करते हैं। आपको सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर
क्योंकि जो आपके लिए अपने परिवार को छोड़ के आए हुए हैं या जिन्होंने अपने परिवार से अलग होकर आपको चुना है, आप लोगों को एक दूसरे का मान सम्मान, प्यार, इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। आपको एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आप अगर ये भावनाएं किसी थर्ड पार्टी को या किसी और रिश्ते को ज़्यादा लुटाते हैं और अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही इन समस्याओं से घिर जाओगे और मेंटली भी डिस्टर्ब होगे और हेल्थ वाइज भी आपको क्या है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि चाहे हम कितना भी इग्नोर करें, हमें क्या है इन चीज़ों से फ़र्क ज़रूर पड़ता है। अपने घर के वातावरण को आप क्या है बाहर जाके, ये देखिए किस तरीके से आपको लगता है कि बाहर जाके आपको अनुभव मिलेगा या बाहर जाके क्या है आपको नई नई सीख मिलेगी, लेकिन जब तक आपके घर में सहजता नहीं है, अपने घर को, ये देखिए किस तरीके से अपने घर को सजाने की कोशिश कीजिए, अपने घर को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि छुट्टियां हैं और समय बिताने के लिए झोली झंडा उठा के आप क्या है दूसरों के घरों में बेवजह जाकर घुस जाते हैं, और वो लोग क्या है कहीं ना कहीं ऊपरी तौर से तो आपसे क्या है प्यार का दिखावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वहीं आप उसी टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। जो टाइम आपको फ्री टाइम मिला है, छुट्टियों का टाइम मिला, उसमें अपने घर की सजावट पर, अपने घर को इस तरीके से रहने लायक बनाइए, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बनाइए कि आपको आपका घर छोड़कर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये देखिए किस तरीके से क्या है अनुभव के आधार पर ही आपको ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि अनुभवी व्यक्तियों के भी कह लीजिए कि यही राय होती है कि अपने घर को सुंदर बनाइए, अपने घर को सजाइए, संवारिए, अपने रिश्तों को संवारिए। ये देखिए आपके घर पे आपकी एक प्यारी देवी की तरह पूजनीय आपकी घर पे आपकी लाइफ पार्टनर आपका इंतज़ार कर रही होती है, और आप क्या करते हैं बाहर से आकर अपनी सारी समस्याओं का ठीकरा इनके ऊपर फोड़ देते हैं। या कह लीजिए आजकल तो क्या है फीमेल भी बाहर कार्य करने के लिए जाती है, वो भी अपनी समस्या को आके क्या है घर पर और बाकी के फैमिली मेम्बर्स के ऊपर थोपती हैं। तो ये सब गलत है। आपको क्या है इस तरीके से अपने घर में, ये देखिए किस तरीके से सुकून से बैठी हुई हैं, अपने घर में एक सुकून का कह लीजिए कि नेचुरल एक जो वातावरण होना चाहिए। देखिए आपको कुछ समय क्या है सुबह और शाम, दिन में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, सुबह शाम आपको क्या है प्रकृति के साथ पेड़ पौधों के आसपास अपना समय बिताना चाहिए। और इस तरीके से क्या है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबसे पहले जो आपका आपके लाइफ पार्टनर है, आपकी फैमिली है, आपके माता पिता हैं, उन लोगों के कंफर्टेबल के लिए और उनकी रहने के लिए अपने घर को सजाइए, संवारिए, अपने घर पर कार्य कीजिए। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। अपने घर को सुंदर बनाइए, उसके बाद क्या है समाज की तरफ ध्यान दीजिए और लोगों की तरफ, परमार्थ की तरफ ध्यान दीजिए। तो यही थी आज की एनर्जी चेक और यही था डाउनलोड मैसेज। फिर से मिलेंगे एक और प्यारी सी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, सीताराम, बाबा हनुमान।